एडिक्शन की बीमारी के बारे में हमने कभी नहीं सुना, मेंटल इलनेसेस के बारे में हमने कभी नहीं सुना। सुना भी तो है स्टिग्मा है, कलंकित है। जनरेशन जनरेशन तक लोग याद रखते हैं कि इस घर में नशे की बीमारी थी, इस घर के लोग नशेड़ी थे। फिर आपका जो हर तरह का लॉस होता है। जब मैंने ये सुना कि बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल डिजीज़ है, इसमें शरीर भी ख़त्म हो जाता है, आपके बिहेवियर, एक्शंस, सोशियो में आपके रिश्ते, काम काज, आपका इज्जत, आपका एक वैल्यू सिस्टम, एथिक्स, सबकॉन्शियस, सब खराब हो जाता है। हमारे जैसे घरों में हर चीज़ बीमार हो जाती है, चीज़ें भी बीमार हो जाती हैं। हमें लगता है कि हम दूसरी दुनिया से कट चुके हैं, हम नॉर्मल नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। हम यहाँ पे छोटे मोटे ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, हम बहुत बड़ी चीज़ के लिए, हमने ज़िंदगी के लिए यहाँ बैठे हैं। अगर आप इस स्टैंडर्ड से यहाँ पे बैठ के बातें सुनोगे और इलाज कराओगे तब रिकवरी मिलेगी, वरना रिकवरी इतनी आसानी से नहीं मिलती। अगर आप मानोगे ये फेटल डिजीज़ है, ये जानलेवा डिजीज़ है, एक ख़राब दिमाग क्या क्या कर सकता है, क्या करता है ख़राब दिमाग? सुसाइड करता है, ओवरडोज होती है, सीजर्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, केसेस होते हैं, घर से चले जाते हैं हमारे पेशेंट, कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को भी कुछ भी कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर को भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। ख़राब दिमाग घर में होना, ये बीमारी होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो उसमें हम कोई किंतु परंतु नहीं लाएं तो अच्छी बात है। और ये नहीं है कि फैमिली का पेन नहीं, फैमिली का बहुत पेन है, बहुत पेन है। अगर शब्दों में या लिखकर हम सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फैमिली ने बहुत सफ़र किया होता है, बट क्या करें, वो जो पेशेंट है वो भी फिर पेशेंट है, वो बीमार है, उसको बीमारी है, वो जो बीमारी करवा रही है वो कर रहा है। बट आई मस्ट टेल यू कि मेरा रियलाइजेशन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स इज़ कि दोनों का ही पेन बहुत है। ठीक है, हमारा पेन है जब पेशेंट कुछ करता है, वो नशे में होता है, उसको आधी चीज़ें तो याद नहीं रहती, उसको उस टाइम रियलाइजेशन नहीं होती। मगर टेक्निकली एंड साइंटिफिकली हमारा पेशेंट पागल नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पागल को नहीं पता चलता कुछ भी, बट पेशेंट को हमारे जब वो नशे की हालत में रॉन्ग एक्टिविटीज़ करता है और उसके बाद जब उसको थोड़ा बहुत होश आता है तो उसकी जो शेम होती है ना, उसकी वो उस लेवल की पेन होती है कि उसको वो सिर्फ और नशा करके ही बंद कर सकता है। दूसरी बात, इस ट्रीटमेंट में जब हम पेशेंट को ले आए हैं, हमें फिर भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, बेचारा फादर, बेचारी बीवी, मगर हमारे पेशेंट को जो लेबल मिलता है ना, उसको दोबारा रिहैबिलिटेट सोसाइटी में करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, बट पेन इज़ वेरी मच देयर। और दूसरी चीज़ है कि पेशेंट ने नशा तो चखा, मगर वो अपनी मर्जी से बीमार नहीं हुआ, डिपेंडेंट नहीं हुआ जी, है ना। जो आप गुड फीलिंग वाला कह रहे हो ना, उसको टेक्निकली साइंटिफिकली हनीमून पीक कहा जाता है कि शुरू में तो नशा गुड फीलिंग दे देता है जी। उसके बाद जब तोड़ लगनी शुरू होती है ना, जब उसके बाद वांट से नीड बन जाती है, वो तकलीफ वाला वो टाइम है तकलीफ उसका। जैसे अगर किसी बच्चे ने नशे में माँ को धक्का दिया होता है, माँ बाप को मारा होता है, हस्बैंड ने वाइफ के साथ बिट्रेल किया होता है, मारा होता है, अजीब अजीब बातें करी होती हैं, तो वो जो पेन होता है ना, वो माँ ये समझ के उसको लेती है कि मेरा बेटे ने किया, मेरे बेटे ने कैसे किया। तो इस यहाँ पर बैठ के, हाँ प्लीज़ बात मत करिए, ऐसे डिस्टर्बेंस होती है और फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे ये ट्रीटमेंट इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपको ये शिफ्ट करना पड़ता है। आपको माँ और बेटे के रिलेशनशिप से हटकर आपको केयर गिवर और पेशेंट के उसमें शिफ्ट करना पड़ता है। तो बहुत तकलीफ होती है।
क्योंकि इतनी देर तक, सालों तक रखा होता है कि मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया, क्योंकि हमने कभी इमेजिन नहीं किया होता। हमारे में भी वो टर्मिनल यूनिकनेस होती है कि सारे दुनिया के हस्बैंड कर सकते हैं, मेरा हस्बैंड कभी नहीं करेगा। सारी दुनिया के बच्चे कर सकते हैं, मेरा बच्चा कभी नहीं करेगा। तो हमारी बहुत सारे लेवल्स की पेन सर बहुत वास्ट एस्पेक्ट्स की है, हर चीज़ में, सोसाइटी को लेके, पैसे को लेके, इज्जत को लेके, काम को लेके, रिश्तों को लेकर, हर चीज़ की पेन है। सो पेन तो इस बीमारी में पेन ही पेन है। पेन के जो वो कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब आप सोचो कि चलो जितने मज़े करने थे पेशेंट ने कर लिए, जो उसने गुड फीलिंग लेनी थी, उसके बाद जो उसको अंदर से भी मार पड़ती है, उसको बाहर से भी मार पड़ती है। तो उसका जब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं ना, जब हम बेटे को हटा के वो पेशेंट देखते हैं, फिर हम देखते हैं अच्छा सिर्फ मेरे बेटे नहीं, इनके बेटे ने, उनके बेटे ने, इसके हस्बैंड ने, उसके हस्बैंड ने, तो ये बीमारी करा रही थी। और हम भूल जाते हैं कि बीमारी से पहले हमने आपस में भी गुड फीलिंग्स एंजॉय करी होती है, बाप बेटे ने, माँ बाप बच्चे ने। तो वो जब ये पीरियड आता है ना बीमारी का, तो बिल्कुल ही ब्रेन वॉश होता है कि कभी छोटे थे, कभी बच्चे थे, हंस खेलते थे, सेलिब्रेशन करते थे, वो भूल जाता है।